ये जो बटन है इसे शिफ्ट का बटन कहते हैं। अगर शिफ्ट का बटन दबाकर अगर हम ए या एस को टाइप करेंगे तो यह ए और एस का जो लेटर है ये कैपिटल लेटर में आपको टाइप होगा। अगर बिना शिफ्ट बटन को प्रेस किए हुए हम ए और एस को अगर दबाएंगे तो केवल ए और एस से स्मॉल लेटर में आएगा, लेकिन अगर हम शिफ्ट को दबा करके ए और एस टाइप करेंगे तो यह कैपिटल लेटर में आएगा। और भी इसमें जानकारी के लिए है, जैसे कि ये कंट्रोल है, अगर किसी मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करना है तो यहां से कंट्रोल दबा करके हम उसको सिलेक्ट करेंगे। पहले यहां हम कंट्रोल दबाएंगे, उसके बाद हम माउस से डेस्कटॉप पर ढेर सारे चीजों को, एक से ज्यादा चीजों को हम उस पर सिलेक्ट करेंगे और उसको हम एक बार में उसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो स्पेस का बटन है इसे स्पेस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक स्पेस, दो स्पेस, जितना स्पेस आप देना चाहे आप स्पेस दे सकते हैं। ये जो अल्ट का बटन है, अल्ट का बटन यहाँ 2 बार दिया गया है और ये कंट्रोल का बटन यहाँ 2 बार दिया गया है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। जो कीबोर्ड का जो आधा बटन होता है अल्फाबेट का, वो आप इधर से ये शिफ्ट और ये कंट्रोल से आप इसको मैनेज करेंगे, और इधर का जो आधा कीबोर्ड का जो इधर का जो बटन होता है उसको आप यहाँ शिफ्ट दबा करके या कंट्रोल दबा करके एक उंगली से शिफ्ट दबाएंगे, बाकी उंगली से आप प्रेस करेंगे, और नीचे कंट्रोल दबाएंगे एक उंगली से, बाकी उंगली से आप प्रेस उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ जो इंटर का जो बटन दिया गया है ये एक तरह का, इसे ओके का बटन कहा जाता है। इंटर यानी ओके। ये जो बैक स्पेस है इससे हम डिलीट करते हैं और इससे हम पीछे भी आते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस के पहले में अगर कर्सर है तो अगर हम बैक स्पेस दबाएंगे तो वो सेंटेंस पीछे की तरफ आएगा। अगर कोई सेंटेंस को नीचे वाले लाइन से ऊपर वाली लाइन में ले जाना है फिर भी हम बैक स्पेस दबाएंगे तो नीचे वाला लाइन से यह सेंटेंस ऊपर चला जाएगा। यहाँ जो डिलीट बटन है, इस डिलीट के बटन से आप डिलीट कर सकते हैं। पहले तो आप अपने डेस्कटॉप पर किसी को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इससे पेज डाउन पेज अप कर सकते हैं। यहाँ भी इंसर्ट का बटन दिया गया है, ये आपका नंबर का बटन दिया गया है, ये आपको ऊपर नीचे आगे पीछे का बटन दिया गया है। इधर जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, इसके ऊपर जो बना हुआ है अगर उसे आप टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ आपको पहले शिफ्ट को दबाना पड़ेगा, तब आप इसे दबाएंगे तो नंबर के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपको टाइप होगा। उसी तरह से यहाँ शिफ्ट दबा के 2 प्रेस करेंगे तो ये जो ऊपर जो @ लिखा है वो टाइप होगा। लेकिन अगर आप बिना शिफ्ट दबाए प्रेस करेंगे तो यहाँ केवल 1 2 3 4 ही टाइप होगा। ये जो कैप्स लॉक का बटन आप देख रहे हैं, अगर आप इसे यहाँ दबा देते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ एक लाइट जल जाएगी। ये वाली जो लाइट है ये लाइट जल जाएगी। उसके बाद आप किसी भी लेटर को दबाएंगे तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अगर कैप्स लॉक को आप ऑफ कर देंगे तो उसके बाद अगर आप लेटर को दबाएंगे तो वह स्मॉल लेटर में टाइप होगा। यहाँ जो टैब का बटन है, ये टैब का बटन इस्तेमाल किया जाता है जब हम कोई फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए जब हम एक स्टेप से नीचे आते हैं, एक बॉक्स से नीचे वाले बॉक्स में आते हैं, तो यह टैब दबाने से हम नीचे की तरफ नीचे वाले बॉक्स में आते जाते हैं। ये इस बटन को ज्यादातर फॉर्म भरने के समय इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो आप ये जो आप साइन देख रहे हैं, इन साइन को अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये जो ऊपर का जो डिजाइन है वो ऊपर वाला डिजाइन टाइप होगा, और अगर आप बिना शिफ्ट के अगर आप इसे दबाएंगे ये जो नीचे बना हुआ है ये टाइप होगा। ये जो प्लस और माइनस का जो बटन है, इसको जब हम पेंट करते हैं, पेंट में जो रबर होता है उस रबर को उस रबर को बढ़ाने और कम करने के लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर को कीबोर्ड से ऑफ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अल्ट दबाना पड़ेगा
अल्ट के बाद यहाँ F4 दबाना पड़ेगा, उसके बाद आप इंटर दबा देंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये जो आप बटन देख रहे हैं F5, इसे कंप्यूटर या लैपटॉप को रिफ्रेश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप को रिफ्रेश करना है तो इसे दबाएं, वह रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप किसी विंडो को बंद करना चाहते हैं तो आप अल्ट और F4 को साथ में दबाएंगे तो वह विंडो बंद हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नया टैब खोलना है तो उसके लिए आपको अल्ट प्लस F4 दबाना होगा, जिससे नया टैब खुल जाएगा।